अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, मैक्रोन सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको आलमंड फ्लावर की बजाय आम मैदे से मैक्रोन बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपकी रेसिपी अगर ख़राब भी हो जाए तो आपको दुख ना हो। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। हम बना रहे हैं जी फ्रेंच फ्लावर मैक्रोन्स, ठीक है। अच्छा, ये भी समझे कि फ्लावर मैक्रोन्स जो है ना बहुत कम लोग बनाते हैं। आलमंड मैक्रोन्स जो है वही एक ट्रेडिशनल चीज़ है, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ का एक हल होता है। आलमंड फ्लावर बहुत एक्सपेंसिव है, तो फिर ये है कि जनाब हमने इसका दूसरा तरीका निकाला। हमने कहा मैदे से बनाते हैं, ठीक है। पुरानी रेसिपी है, कोई नई नहीं है। लास्ट टाइम मैंने बनाए थे तो लाइट चली गई थी और मज़े की बात है आज भी चली गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा नहीं, आज तो मैं बना के ही छड़ने। फिर मैंने बनाए और आप देखें मैं कितनी एफर्ट करती हूँ। जनाब, सबसे पहले हमने लेनी है एक एग वाइट, 33 ग्राम्स की एग वाइट हो। उसमें जाएगी जी कास्टर शुगर। कास्टर शुगर जो होती है ये 30 ग्राम लेनी है। ये होती है जो ग्रैनुलेटेड घर में यूज़ होने वाली चीनी होती है, उससे बारीक होती है, ठीक है। इस रेसिपी में हम हर मैक्रोन की रेसिपी में 2 दफ़ा चीनी जाती है। एक दफ़ा कैस्टर शुगर जाती है जिससे हम मरैंग बनाते हैं, और एक दफ़ा जाती है जिससे हमने पूरी फोल्डिंग मेथड करना होता है। ये आइसिंग शुगर है मदर चॉइस की, 63 ग्राम लेनी है आपने, और साथ ही इसमें मैदा जाएगा 30 ग्राम। पूरी मेजरमेंट 1 इंच ऊपर 1 ग्राम ऊपर 1 ग्राम नीचे ना हो। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोन बनाते वक्त तो देखिए हर काम की शुरुआत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, बट मैक्रोन बनाते वक्त तो ना आप जो आपको आता है ना वो ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि मैक्रोन्स जो हैं बड़े ही एक ना ख़तरनाक किस्म की चीज़ है। बनाते वक्त बहुत मिस्टेक होती है। अब मैं आपको बताती हूँ। आपने मैदा और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करके 2 दफ़ा छान के साइड पे रख लेना है। अब मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। देखें, आप अभी यूट्यूब खोलो, सर्च करो हाउ टू मेक मैक्रोन्स, करोड़ों रेसिपीज़ आ जाएंगी। वो यूँ बनाएंगे और यूँ मैक्रोन बन के सामने आ जाएंगे। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि हमने ये रेसिपी ना 20 दफ़ा ख़राब करने के बाद सीखी है या 30 दफ़ा ख़राब करने के बाद सीखी है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने कम अज़ कम भी 10 दफ़ा मैक्रोन्स बनाए होंगे और 10 दफ़ा ही ख़राब बने। इमेजिन करो आपके कितनी अटैम्प्ट्स के बाद आपको ये जो रेसिपीज़ मैं आपको दे रही हूँ ये कितनी परफेक्ट होंगी, जो कि मैं आपको दे रही हूँ कि मैंने कितनी फेलियर्स के बाद मैंने ये चीज़ सीखी है। मुझे नहीं लगता कि कोई आपको ये बात बताता होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ सीखी। अच्छा जी, फ्लावर मैक्रोन बनाने के लिए मरैंग बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये फ्रेंच मैक्रोन मेथड है। फ्रेंच मेथड क्या होता है, जिसमें हम मरैंग बनाते हैं इस तरह से, एग वाइट लेके फ्रेश वाली, उसके अंदर हमने चीनी डाली और हमने इसको मरैंग बनाना शुरू कर दिया। और जो स्विस होते हैं ना मैक्रोन्स, उसका क्या होता है, आपने उसको डबल बॉयलर पे मेल्ट करते हो, जो मैंने आपको कल सिखाया था। समझ आ रही है? मुरैंग की ये आपकी स्टिफ पीक्स बननी चाहिए कि जो नोक बन रही है ना, नोक आपकी हिले डुले ना, मतलब नीचे ना गिरे, मुड़ी तुड़ी ना हो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो मैंने चीनी डाल के फुल स्पीड पे इसको बीट कर रही हूँ। आपकी जो मुरैंग है स्टिफ पीक्स वाला होना चाहिए, सख्त हो जाए थोड़ा सा, आपको खुद लगेगा आपका बीटर भारी चल रहा है, ठीक है। अब ये देखिए जनाब, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। और मैं ये बात आपको बता दूं कि अक्सर ये होता है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में चीज़ सही नहीं बनती, लेकिन जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ना, इंशाल्लाह अगर आप इसी को ही फॉलो करोगे तो जैसे मैंने 10 दफ़ा फेलियर के बाद अच्छे बनाना स्टार्ट हो गए मेरे, ठीक है। ये मैं 1-2 साल पहले की बात कर रही हूँ। आप लोग हो सकता है मेरी रेसिपी को फॉलो करो तो आपका सेकेंड अटैम्प्ट में ही अच्छे बन जाए, थर्ड अटैम्प्ट में ही अच्छे बन जाए, ठीक है। आप ये देखो, आपने जो कलर ऐड करना है, जेल फूड कलर ऐड करना है, वो इसी स्टेप पे आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और ये ना हो कि पतला हो जाए आपका बैटर, आपने लिक्विड कलर नहीं डालना। ये छोटी रेसिपी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अगर ख़राब भी हो जाए तो मसला, मैं ख़राब वाली बात इसलिए कर रही हूँ, बहुत मेरे ये मैक्रोन्स ख़राब होते हैं अगर आपने ठीक से हर चीज़ को फॉलो ना किया। फॉलो किया भी होना, मैं आपको बताऊँ, बड़ी चीज़ें काउंट करती हैं, एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। अच्छा जी, ये देखो हमने जो मिक्सिंग प्रोसेस है ज़रा गौर से देखें। इस तरह से आपका जो बैटर है रनी इस तरह से हो कि वो नीचे इस तरह आबशार की तरह फ्लो में रिबन की तरह गिरो। आप 1 से 10 तक गिनो। ये रिबन वाली जो है ना लेयर, ये टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये ना मैं वीडियो इसलिए थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ, कल मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि मैंने इतनी मेहनत से मैक्रोन की वीडियो डाली, कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया।
देखें, अगर 28,000 लोग फॉलो करते हैं तो उसमें से 3,000 लोग भी नहीं देखते। मैं बड़ी हैरान हूँ। और आप लोग रिक्वेस्ट इतनी कर रहे होते हो कि नादिया हमें बनाना सिखाएं, जब सिखाओ तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन चले जनाब, मैं बस ये आज की वीडियो ही बनाऊंगी, दोबारा मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है ये। और फिर जब आगे से रिस्पांस अच्छा ना आए तो फिर ऑब्वियसली इंसान को दुख होता है। आप ये देखें जनाब, मैंने इसको पाइप कर दिया था और इसके अंदर से एयर बबल्स निकाल रही हूँ। मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी कि जब हम एयर बबल्स नहीं निकालते तो क्या होता है, क्योंकि ये वाला बैच तो फिर मेरी लाइट चली गई थी। फिर मैंने दूसरा बैच रेडी किया, लेकिन बस क्या ही कर सकते हैं। आप ये देखिए, इसे आधा घंटा आपने रेस्ट देना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, आपके हाथ के ऊपर ना लगे, फिर आपने करना। अच्छा, आपने अवन का टेम्परेचर रखना है 150 डिग्री, अपर और लोअर दोनों रॉड्स आपके ऑन होने चाहिए 150। इसको प्री हीट नहीं करना आपने, बिल्कुल इसमें ओवन को प्री हीट नहीं करना। 15 से 20 मिनट में आपके मैक्रोन्स रेडी हो जाएंगे। ये पहले फूल के ऊपर जाएंगे, फिर नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। आप अगर इसको वो टाइम लैप्स में दिखाओ ना तो फिर अच्छा फ़ैन ऑन होगा। ओके, ये हमारे फ्लावर मैक्रोन है, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मैंने इसके अंदर कोई एसेंस नहीं डालना, आप डालना चाहो आप डाल सकते हो, ठीक है। अब ये देखें, ये बन गए। मैंने जो है इसको जो है 30 मिनट का रेस्ट दिया, मैंने इसको ओवन में से नहीं निकाला। अच्छा, जो पहले मैंने बनाया था ना वो फिर मैंने एडिटिंग में काट दिया, क्योंकि ऑब्वियसली फिर फ़ायदा नहीं था दिखाने का कि मैं क्या दिखाती आपको कि फिर से हमारी लाइट चले गई। लेकिन मैं सोचूँ उसका शॉर्ट बना के डालूँ। अच्छा जी, अब आप ये देखो, ये हमने बटर लिया है। बटर क्रीम के लिए 50 ग्राम बटर और 50 ग्राम ही आप आइसिंग शुगर लोगे। बटर को आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है और उसके बाद आपने जो है इसके अंदर आइसिंग शुगर डाल देनी है और जनाब ये आपकी बटर क्रीम रेडी। अच्छा, आप लोग पता क्या करो, कोई राइटिंग के लिए अगर आपने बटर क्रीम यूज़ करनी है, देखो कितना तूफ़ान उड़ाया मैंने जल्दी पड़ी थी, मुझे बड़े सारे काम थे, मैंने कहा फटाफट। अच्छा, मैंने फिर वो जो केक बनाया था ना उसकी वीडियो मैंने नहीं डाली है, बल्कि अभी अपलोड भी नहीं किया उसको, क्योंकि फिर एक चीज़ ही सिखा सकती हूँ ना, उसकी फिर कल दिखा दूँगी आपको। अच्छा, ये देखें, इसको मैंने तेज़ से बटर क्रीम जो है हमारी रेडी हो गई थी तकरीबन। इसके अंदर थोड़ा सा आपने एक ड्रॉप आप वनीला एसेंस डाल दो, पाइनएप्पल एसेंस डाल दो, जो आपका दिल करे आप डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें से आधी मैं निकाल लूँगी, आधी को हम ब्लू बना देंगे, एक आधी को हम वाइट ही रहने देंगे। आप बटर क्रीम को इस तरह सेव किया करो, जितनी यूज़ हो गई, बाकी उसे पाइपिंग बैग में भर के फ्रीज़र में रख दिया करो, वो 6 महीने भी ख़राब नहीं होती है। जब आपने राइटिंग करनी हो, यूज़ करनी हो, थोड़ी देर रख के रूम टेम्परेचर पे रखा और यूज़ कर लिया, सिंपल। अब ये देखो, मैंने इसको हाफ़ कर लिया। बटर क्रीम में भी जेल फूड कलर जाते हैं, इसमें लिक्विड कलर नहीं जाते, वरना बटर फट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, और बटर कौन सा है? नूरपुर का बटर है। बीटर कौन सा है मेरा? वेस्ट पॉइंट का बीटर है, 300 वाट का। वेस्ट पॉइंट का मेरे हाल से 5,500 का, कितने का मुझे नहीं पता। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब मैक्रोन्स की बात आपको क्लियर हो गई कि इसमें रॉड्स जो हैं आप इसको पतीला में नहीं बना सकते। अगर आपके ओवन की सिर्फ नीचे वाली रॉड ऑन होती है, ऊपर वाली नहीं होती, तो उसका मैं क्या करूँ उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैक्रोन जो है ना थोड़ी मुश्किल चीज़ है। आप इतनी मेहनत से बनाओ, लेकिन ये मैदे वाली जो रेसिपी है ना, इसको मास्टर करो आप। जब आप इसको मास्टर कर लोगे, आलमंड मैक्रोन्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है। सेम इसी रेसिपी से हम बनाएंगे, लेकिन आलमंड मैक्रोन्स का वेट थोड़ा सा हम ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वो लाइट होते हैं, मैदा थोड़ा सा हैवी होता है। तो जो कल वाली रेसिपी आप उसको फॉलो भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो, लेकिन पहले आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और ये देखें जनाब, ये हमारे मैक्रोन्स हो गए रेडी। और ये देखो, जब एयर बबल्स ना निकालें तो इस तरह से इसके ऊपर सुराख से जैसे अंदर की तरफ से आपको नज़र आने लग जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया है। अब आप ये देखो, हमारा ये मैक्रोन हो गए रेडी। ये जो साइडों से उखड़ी जगह होती है उसको कहते हैं मैक्रोन फीट, और आपने इसी रेसिपी से बनाना है। अब मेरी इजाज़त है, आप इसको बना सकते हो। आप इस रेसिपी को मास्टर करो, जो मैंने कल सिखाई है उसको रहने देना, क्योंकि वो आलमंड फ्लावर के साथ है, वो आपको मुश्किल हो जाएगी। अगर ख़राब हुई तो फिर ऑब्वियसली मसला होगा। इसका हमें कोई डर नहीं है कि चलो इसमें मैदा ही गया ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने जितनी एफ़र्ट हो सकती है, जितनी आप ट्राई कर सकते हो ना, आपने उतनी ट्राई करनी है। ये देखिए, अब मैं इसको पाइप कर रही हूँ बटर क्रीम के साथ, ठीक है। ज़्यादा ही ऊपर चला गया मैक्रोन। अब ये देखें, इसके ऊपर हम दूसरा शेल रखेंगे। अच्छा जी, मैं 3-4 ही आपको बना के दिखा रही हूँ, बाकी हम शेल्स को सेव कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत आसान तरीका है। और ये देखें जनाब, इसके अंदर आप गनाश पाइप करो, लेमन टार्ट पाइप कर दो, आप इसके अंदर बटर क्रीम पाइप कर दो, जो आपका दिल करे, जैम कर दो, लेकिन थोड़ी सी हैवी चीज़ हो तो एकदम से लिक्विड में ना हो के निकल के बाहर आए, ठीक है।
तो जनाब ये देखिए हमारे प्यारे से फ्लावर मैकरोन रेडी हो गया। और यकीन माने बिल्कुल इनका टेस्ट ना 19-20 होता है आलमंड फ्लावर से। लेकिन ये रेसिपी सस्ती है, बजट फ्रेंडली है, आप लोग आसानी से इसे कर सकते हो, ठीक है। और जनाब आप इस वाली रेसिपी से तकरीबन आपके 10 से 12 मैकरोन रेडी हो जाते हैं। तो जनाब ये जो शेल्स होते हैं ना, ये जो खाली पड़े हैं ना अभी जो पीछे वाली ट्रे में, इसे कहते हैं मैकरोन शेल। ये तो हमारे फिल्ड मैकरोन्स हैं ना, जो सैंडविच मैकरोन कह लो आप, लेकिन ये जो खाली पड़े हैं इनको शेल्स कहते हैं। मैकरोन शेल्स जो होते हैं ना, हमने इनको क्या करना होता है, इनको पकड़ के टिश्यू पेपर नीचे रख के एयर टाइट बॉक्स में डाल के हमने इसको फ्रीज़र में रखना होता है, फ्रिज में नहीं। जब चाहिए वो निकाला, उसको यूज़ किया और बाकियों को फिर उठा के फ्रिज में रख दिया। शेल्स आपके 2 महीने क्या 4 महीने भी ख़राब नहीं होते अगर उनको पानी ना लगे और वो फ्रीज़र में आप रखें। क्लियर हो गया। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ आए, लेकिन जब आप लोगों का रिस्पांस वैसा नहीं आता ना, फिर यकीन माने मेरा दिल दुखता है कि यार मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को सिखाती हूँ, लेकिन आप लोग शायद सीखने को तैयार नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो वाकई बहुत सिंसियर हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो बस जल्दी में ही रहते हैं, किसी की एफ़र्ट को वो समझते ही नहीं। तो पहले तो मैंने सोचा था मैं 5-6 वीडियोस बनाऊंगी मैकरोन्स की, चॉकलेट मैकरोन सिखाऊं दूसरे, लेकिन अब नहीं। पता है क्या, बहुत एफ़र्ट और टाइम वाली चीज़ है और रिस्पॉन्स ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। तो फिर क्या फ़ायदा है। अब देखिए मैंने आपको कल आलमंड वाले सिखाए हैं और आज ये मैंने फ्लावर वाले मैदे वाले सिखा दिए हैं। पहले आपने प्रैक्टिस करनी है मैदे वाले की, ठीक है। इस वाली रेसिपी को आप मास्टर करोगे, देन यू विल स्विच टू आलमंड मैकरोन्स। अभी आप इस रेसिपी को सही से अच्छे से अपनाओगे और इसमें फ़ैन ऑन होगा। इलेक्ट्रिक अवन बहुत मैटर करता है। अगर आपका गैस अवन भी है तो दोनों रॉड्स ऑन होने चाहिए। अवन थर्मोमीटर का इस्तेमाल लाजमी करना है आपने, उसके बगैर नहीं बनाने, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और मैं ये फिर आपसे बार बार बात कह रही हूँ कि मैकरोन्स जो हैं आप अगर पहली अटैम्प्ट में बनाओ सही बन जाए तो यू आर द लकीस्ट पर्सन ऑन अर्थ। और अगर नहीं बने तो कोई परेशानी की बात नहीं, मुझे याद कर लेना कि नादिया ने भी कोई 10 दफ़ा बनाए थे, ख़राब हुए थे। हमारे घर में तो छान बुरा ना इतना बन गया था मैकरोन्स का। एक दिन तो मुझे इतना कुछ जुनून चढ़ गया था कि भाई मैंने अब बनाने हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता ही आप एक चीज़ को मास्टर करते हो। अच्छा जी, बटर क्रीम को भी इसी तरह से आप क्लिंग रैप करके या आप किसी पाइपिंग बैग में डाल के फ्रीज़र में डाल दो। इसको भी 6 महीना 3 महीना कुछ नहीं होता बटर क्रीम को। और बाकी मैकरोन्स शेल्स को भी आप इसी तरह रखोगे, फ्रीज़र के अंदर रखोगे, फ्रिज में नहीं रखोगे, और टिश्यू पेपर लगा के ताकि इसमें मॉइस्चर ना जाए। क्लियर हो गया, समझ आ गई। अब जनाब मैंने तो पूरी कोशिश की आपको मैकरोन्स के बारे में परफेक्ट करने की। अगर इसके बाद भी मसले मसाइल हों आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार ये बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी वीडियो में देखोगे उसके नीचे जाके कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि किसी के भी मैकरोन पहली दफ़ा में सही नहीं बनते, ठीक है। क्योंकि आपके अवन के टेम्परेचर को समझना मुश्किल होता है, आपका अपना हाथ का सेट होना मुश्किल होता है। कुछ लोग मिक्सिंग में गलती कर देते हैं, कुछ लोग पाइपिंग में गलती कर देते हैं, कुछ लोग टेम्परेचर में गलती कर देते हैं। फिर एक दिन आता है जिसमें आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और वो आपका लकी दिन होता है, ठीक है। तो आपने घबराना, परेशान नहीं होना। रेसिपी को आप नोट डाउन कर लो, बहुत आसान है। 3 से 4 चीज़ों से परफेक्ट मैकरोन्स बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा किस्मत का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है ठीक है। चले जनाब, कोई कमी रह ना जाए हमारी क्लासेस में। आप लोग ना देखो, मैं वीडियो बना थक जाऊँ, आप लोग बिल्कुल ना देखो, लेकिन चलें यार कोई बात नहीं, आपने अगर अच्छा करना है तो आप करते रहें। अच्छा जनाब, ये मैंने आपको खा के भी दिखा दिया, बाकी भी हम बटर क्रीम के साथ बहुत मज़े का लगता है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ करिएगा, और ज़रा चीज़ें ज़्यादा मंगवा के रखेगा कि एक चीज़ ख़राब हो जाए तो दूसरी हम यूज़ कर सकें, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह आप लोग परफेक्ट हो जाओगे। अच्छा जी, मुझसे किसी ने पूछा नादिया आप कौन से यूज़ करते हो चॉकलेट? जानी मैं ये वाली क्रेव करती हूँ, ठीक है। ऑर्डर वर्क में भी, बाकी चीज़ों में भी, लेकिन अगर आप सस्ती चॉकलेट यूज़ करना चाहते हो टेस्ट में अच्छी, तो वो फरेरो चॉकलेट है, बहुत अच्छी है, जो कि अभी मैंने 2 दिन पहले ही अपनी ब्राउनी वाली वीडियो में दिखाई है, आप देख लीजिएगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।